अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद मरियम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे खुश होंगे। तो आज का ये जो व्लॉग है, तो ये मैं ऊपर गई थी अभी, तो मैंने कहा मैं आपको दिखाती हूँ कितना ज़्यादा गंद है। और आजकल जो है मेरे व्लॉग्स लेट आ रहे हैं क्योंकि सारा कुछ फैला हुआ है, एक एक चीज़ मिट्टी से भरी हुई थी। तो बस वही समेटने में मुझे 3-4 दिन लग गए हैं। तो इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट व्लॉग होगा ना, वो मेरा रमज़ान प्रिपरेशंस का होगा। और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने क्या सेटिंग की है और क्या कमरे में काम शाम किया है। तो बस मिट्टी का काम भी था, और आप लोगों को पता है कि और नज़र भी आ रहा होगा कितनी ज़्यादा डस्ट है। तो जुनैद ने किसी की चीज़ के ऊपर भी चादर नहीं डाली और ऐसे ही काम स्टार्ट कर दिया। तो इतनी दफ़ा मैं साफ़ कर चुकी हूँ ना साफ़ कपड़े से, लेकिन दाग जा ही नहीं रहे। आहिस्ता आहिस्ता भी ये जाएंगे। और यहाँ पर जो है मैं महरमा को काम करवा रही थी स्कूल का। तो स्कूल तो वैसे बंद हो गया, लेकिन इन लोगों ने जो है नोट्स बना कर दे दिए, बच्चों को होमवर्क दे दिया है, उसी के ऊपर लिखना है। और एक दफ़ा वो सारा जो होमवर्क है ना, वो इनकी कॉपीज़ पर भी उतारना है। तो बस 6 दिनों का काम वो इकट्ठा दे देते हैं और 7वें दिन जाकर सबमिट करवाना होता है। और अब यहाँ पर ये नेक्स्ट डे है। तो रात को मेरी कज़न की जो है सास फौत हो गई थी, तो हम सुबह 10 बजे का जनाजा था, तो हम सब लोग गए थे। तो और हम लोगों को वापसी भी 12-1 बजे का टाइम हो गया था। तो हम रास्ते में आ रहे थे, तो फिर मैंने कहा ये गन्ने की रो पीनी है। तो बस यहीं पे हम ये पी रहे थे। और बच्चों को मैं आयज़ा और इब्राहिम को मैं लेके गई थी, और महरमा, मायरा और मायरा का जो भाई था, इनकी फूफो घर में आई हुई थी। तो इनकी फूफो के पास हम लोग छोड़ के चले गए थे 3 बच्चे। और यहाँ पर फिर घर आके थोड़ी देर हम लोगों ने रेस्ट कर लिया। तो इतने दिनों से काम पेंडिंग थे क्योंकि जुनैद काम से 8 बजे आ रहे थे, और मैंने लेसिस वगैरह लानी थी। तो मैंने कहा आज मैं बाज़ार चली जाती हूँ, जुनैद घर में है। लेकिन जो मेन काम था वो हुआ ही नहीं, क्योंकि मैं लेसिस जिनकी लेनी थी वो कपड़े मैं घर छोड़ गई थी। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, फिर किसी दिन ले लूँगी। और जो काम ज़हन में है वो चीज़ें तो मैं ले लेती हूँ। तो एक मैंने अपने लिए यहाँ पर घर में पहनने के लिए ना जूती लेनी थी लाजमी। तो बस प्लास्टिक की मैंने लेनी थी, क्योंकि और घर में पानी वाला काम करो ना, तो वो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। टूट गई है सारी मेरी जो भी थी। तो बस मैं नहीं लेने की, मुझे कोई एक डिज़ाइन भी मुझे पसंद नहीं आया। और जो डिज़ाइन थे 1-2 वो सारे पुराने डिज़ाइन थे। तो जुनैद मुझे कहते कि सॉफ्टी कोई ले लो, तो मैंने कहा नहीं, वो मैंने नहीं लेनी, वो पानी में ख़राब हो जाएगी, इसलिए मैंने प्लास्टिक की ही लेनी है। पूरा बाज़ार में ना घूम लिया, लेकिन मुझे कोई भी डिज़ाइन पसंद नहीं आया। और यहाँ पर फिर मैंने एक अपने लिए कॉम ले ली थी, बड़ी वाली, क्योंकि मेरी टूट गई थी बड़ी कॉम। और छोटी वाली से जो है मेरे बाल से ही कॉम होते नहीं, इसलिए मैंने बड़ी लेनी थी। और साथ मैंने एक यहाँ से शीट मास्क मैंने ले लिया था। और अभी यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही थी जी मंकी। तो सामने मंकी है। पहले तो इतने ज़्यादा बंदर वाले भाई फिरते थे, लेकिन अब जो है ना कहीं कहीं नज़र आते हैं, बहुत कम होते हैं। और इब्राहिम को हम दिखा रहे थे मंकी। तो यहाँ पर अभी हम लोग घर आ गए, और आते साथ ही मैंने शीट मास्क लगा लिया था, क्योंकि इतने दिनों से डस्ट वाला काम हो रहा था ना, स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई है। और जितना मर्ज़ी लोशन लगा लो, जितना मर्ज़ी मॉइस्चराइज़ कर लो ना, लेकिन ड्राई स्किन हो गई है। तो बस मैंने आते साथ ही मास्क लगा लिया था। और यहाँ पर ना आयज़ा सो के उठी थी ना, और आयज़ा मुझे देखकर डर गई थी। अभी मैं आप लोगों के साथ दिखाऊंगी आयज़ा को, कि आयज़ा मुझे देखकर रोना शुरू हो गई थी। और ये सारी सफाइयाँ करते करते मेरे हाथ पर चोट भी लग गई है। मैं बर्तन वॉश कर रही थी अपने शोकेस के, तो टूटा हुआ एक गिलास था, उसमें बच्चों ने ऐसे ही रख दिया होगा। महरमा और इब्राहिम ऐसे ही रख देते हैं, तो छोटे गिलास ना ये यूज़ करते हैं। तो मैं वॉश कर रही थी, तो वो ना मेरा पूरा दोनों उंगलियों के जो बीच जगह होती है ना, उधर कट लग गया, और बहुत गहरा और बड़ा कट लगा। तो बस उसमें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। और यहाँ पर आयज़ा का रिएक्शन आप देखना, आयज़ा मुझे देखकर रोना शुरू हो गई थी। और जितनी देर मैंने मास्क लगा के रखा है ना, आयज़ा जो है मेरे पास आ ही नहीं रही थी। और अगर जुनैद मुझे पकड़ा भी रहे थे ना, तो वो मुझे देखकर बस रोए जा रही थी। ये कौन है? ये कौन है? आयज़ा ये कौन है? मानो ये कौन है? आयज़ा ये कौन है? कौन है ये? कौन है ये आयज़ा? ये हमारी प्रिंसेस है। ये कौन है?
और जब मैं पट्टी खोलूँगी ना तो मैं ज़रूर दिखाऊँगी कि कहाँ पर मुझे लगी थी, अगर जुड़ गया हुआ तो फिर। और बस आज का मेरा यही छोटा सा व्लॉग था। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो नेक्स्ट व्लॉग में अब आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे अपनी दुआओं में आप लोग याद रखिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।